तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंटल ऑडिट प्रोसीडिंग के बारे में। क्या प्रोसेस होता है जीएसटी ऑडिट जब आपका होता है, पूरा प्रोसेस यानी कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बाद कितना टाइप का ऑडिट हो सकता है, सिलेक्शन कैसे होता है ऑडिट पर्पस के लिए, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है यानी कि कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट की तरफ से वो कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कंडक्ट कैसे होता है ऑडिट का, किस तरह से क्लोजिंग होता है, ये सारा प्रोसेस जो है आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 65 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जिसके तहत आपका अगेंस्ट में होता है, सेक्शन 66 के लिए भी, सेक्शन 66 के अगेंस्ट में भी ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट होता है, और सेक्शन 71 में भी होता है, वो सीएजी का ऑडिट होता है। लेकिन नॉर्मल अगर आपका ऑडिट होता है तो वो सेक्शन 65 के अंडर में ही होता है। अब रूल 101 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 ये हमें बताता है कंडक्टिंग प्रोसेस यानी व्हाट इज द मैनर ऑफ कंडक्टिंग योर ऑडिट, ये हमें बताता है रूल 101 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। चलिए अब ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने का डिपार्टमेंट का? अकाउंट का जो टर्नओवर होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का, टैक्सेस जो पेड होते हैं, रिफंड अगर क्लेम हुआ है वो सब, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली लिया गया है कि नहीं लिया गया है, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, अगर रिवर्सल बनता है तो वो रिवर्सल है, वो रिवर्सल आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद कंप्लायंस जो है रिटर्न का प्रॉपर सही तरीके से एज पर प्रोविज़न और एज पर एक्ट जो है वो प्रॉपरली हुए कि नहीं हुए, इस सारे चीज़ों का वेरिफिकेशन के लिए जो होता है वो आपका ऑडिट डिपार्टमेंट आपका करती है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए मेनली 3 तरह के जो ऑडिट होते हैं। एक डिपार्टमेंटल जो ऑडिट होता है, कमिश्नर जो लेता है या फिर आपका ऑथराइज ऑफिसर जिसमें इन्वॉल्व होता है वो लेता है, अंडर सेक्शन 65 के अंडर में ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है दूसरा, जैसे मैं बताया, स्पेशल ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 66 का, और 71 में भी एक ऑडिट होता है, सीएजी का ऑडिट होता है। ऑडिट के लिए किसको चुना जाता है, ये क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का कि किसका ऑडिट होगा? देखिए डिपार्टमेंट का एक रिस्क पैरामीटर होता है और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं डिपार्टमेंट के, जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट सारी चीज़ों को एनालाइज करके, सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करके उसके बाद आपका जो है वो सिलेक्ट करती है कि कौन कौन से टैक्स पेयर का जो है वो ऑडिट लेना है, और उसे ये सिलेक्ट करती है। सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंटल की तरफ से आपका आगे का प्रोसीडिंग शुरू होता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है डिपार्टमेंट का कि किसको किस तरह से जो है टैक्स पेयर का सिलेक्शन होता है ऑडिट पर्पस के लिए। अब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद स्टार्ट होता है ऑडिट का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आता है इशुएंस ऑफ नोटिस, यानी कि आपके पास नोटिस दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। एक एडीटी 01 होता है, इनिशियली आपके पास आता है, ये एटलीस्ट 15 दिन पहले आता है आपका जब कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होना रहता है उसके। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा रहता है आपका ऑडिट का, यानी कि इसमें रहता है आपका भी पीरियड ऑफ ऑडिट क्या है, किस पीरियड के लिए ऑडिट हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, इनिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपसे मांगे जाते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या रहता है वो मेंशन रहता है। इसके बाद जो आपके पास क्या करना होता है, जो आपके पास जो इनिशियल माना जाता है डॉक्यूमेंटेशन, उसको आपको प्रोवाइड करना रहता है, ये उसमें मेंशन रहता है। जैसे कि आपका जो है जीएसटी का जो रिटर्न्स का कॉपी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल्स का कॉपी हो सकता है, इसके सिवा जो नॉर्मल जो रेगुलर जो डॉक्यूमेंटेशन है तो वो मांग लिया जाता है, जिसके बेसिस पे जो ऑडिट प्रोसेस है वो पूरा स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जो है कंडक्ट होता है ऑडिट। अब ऑडिट का प्रोसेस कंडक्ट होता है, कंडक्ट कहाँ पे हो सकता है, कैसे होता है? देखिए प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है वहाँ पे हो सकता है, या फिर आपका जो अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी है उसका ऑफिस में भी हो सकता है, यानी कि डिपार्टमेंट में भी आपको बुलाया जा सकता है, या प्लेस ऑफ ऑफिस जो होता है वहाँ पे ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो क्या चीज़ का ऑडिट करते हैं भाई, ये पूरा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करते हैं। उसके बाद टैक्स जो रिटर्न गया है उसका ऑडिट किया जाता है कि जो रिटर्न है प्रॉपरली गया है कि नहीं गया है। ये दोनों चीज़ों का भाई बुक्स ऑफ अकाउंट और आपका रिटर्न, उसको आपको यहाँ पे टैली किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद इनवॉइसेस एंड ई वे बिल को लेकर होता है।
अगर आपका कोई रिकॉन्सिलिएशन दरकार है, जैसे GSTR 1, GSTR 3B, बुक्स ऑफ अकाउंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका बुक्स, आपका परचेज रजिस्टर से, ये सारा अगर कोई चीज़ है तो उसको यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर जो है एग्जामिन करता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये एग्जामिन करने के बाद ऑफिसर जो है अपना एक लैंडिंग पेज पे आता है। ऑफिसर में कॉल फॉर एडिशनल रिकॉर्ड फॉर एक्सप्लेनेशन। अब इस प्रोसेस में आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एक तो आपने यहाँ पे दे दिया इनिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, दूसरा आपको यहाँ पे अगर कोई वर्किंग चाहिए वो डिपार्टमेंट आपसे मांग लेता है। अब इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट पूरे एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन या रिकॉन्सिलिएशन तो वो आपको मांग सकते हैं कि भैया हमें ये रिकॉन्सिलिएशन करके दीजिए इन राइटिंग। अगर उसके बाद टैक्स पेयर को एक्सटेंशन चाहिए, टाइम लिमिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए रिटर्न में टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे ये टोटली अप टू होता है कमिश्नर कि वो उसे एक्सटेंड करेगा कि नहीं। लेकिन कमिश्नर चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकता है अगले 6 महीना के लिए। एज पर रूल 101 अंडर सब रूल 4 के अंदर में यहाँ पे दिया गया, और सेक्शन 65 सब सेक्शन 4 में भी ये इसके अंडर में ये कंडीशन आते हैं। अब देखिए ऑडिट फाइंडिंग्स होता है, ये जैसे कि मैंने पूरा बताया कि आपको पूरा यहाँ पे डिटेल वगैरह आपने जमा कर दिया, एडिशनल एक्सप्लेनेशन या फिर वर्किंग लगेगा डिपार्टमेंट मान लिया। उसके बाद आप डिपार्टमेंट जो है पूरे चीज़ को एनालाइज करने के बाद अपने एक फाइंडिंग्स पे आएगी। फाइंडिंग यानी कि पूरे डिटेल का आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का, रिटर्न्स का सारा एनालाइज करने के बाद ऑब्जर्वेशन निकालेगी कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को डिपार्टमेंट और जो ऑफिसर है वो आपको एक ADT 02 होता है जिसके तहत वो आपके पास कम्युनिकेट करेगा जितने भी फाइंडिंग, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका, उसके बाद डिस्क्रिपेंसी जो नोटिस हुए हैं डिपार्टमेंट को वो रहेगी, प्रोपोज डिमांड अगर रहेगा उसके बेसिस पे, यानी कि जो डिस्क्रिपेंसी आई है उसके बेसिस पे प्रोपोज डिमांड रहेगा, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी रहेगी, उसमें दिया रहेगा सारा कुछ एज पर प्रोविजन। टैक्स पेयर का राइट्स भी रहेगा। अब यहाँ पे टैक्स पेयर का राइट होता है इसको रिप्लाई करने का, ये सारा कुछ जब डिपार्टमेंट ADT 02 के तहत में देता है। अब ADT 02 पाने के बाद अब ये टैक्स पेयर के पास राइट रहता है कि वो उसको रिप्लाई करे, उसको जस्टिफाई करे कि भाई ये ऐसा नहीं है। अगर कोई डिसएग्री पॉइंट करता है टैक्स पेयर तो उसका जस्टिफिकेशन रिटर्न में डिपार्टमेंट को बैक्ड बाय डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है सारा कुछ आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह लेने के पास अगर डिटेक्शन ऑफ शॉर्ट पेमेंट मिलता है, नॉन पेमेंट कुछ पाया जाता है, रॉन्ग ITC प्रूव हो जाता है, रॉन्ग रिफंड प्रूव हो जाता है, उसके बाद प्रोसीडिंग अंडर 73 और 74 दो सेक्शन के अंडर में 73 और 74। अब ये 74 होता है जो फ्रॉड केसेस होते हैं, जो वो फ्रॉड केसेस आते हैं, 73 में नॉन फ्रॉड केसेस आते हैं। तो कोई भी सेक्शन अगर है एज पर डिपार्टमेंट, जिस सेक्शन में ऑडिट चल रहा है, जिस सेक्शन में अगर डिपार्टमेंट को लगता है उस सेक्शन के हिसाब से आपका ये प्रोसीडिंग जो है चलेगा। इसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद फाइनल जो है वो कंक्लूड किया जाता है कि ये आपका डिमांड है, ये आपका पेनल्टी है, जिसको आपको बोला जाता है कि भैया एज ए टैक्स पेयर आपको ये क्लियर करना होगा डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जिसके आपको पेमेंट करना पड़ता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी आपका ADT 02 में दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, वहीं पे जो है ऑडिट क्लोज होता जाता है। अगर कोई, जैसे मैंने बताया, अगर इशू रहता है, पेमेंट वगैरह निकलता है तो उसको आपको करके क्लियर करके आपका जो है ऑडिट का जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपके पास ऑडिट का लेटर आता है, ऑडिट होता है, तो मेन जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको ध्यान देना होगा। इसमें देखिए मिसमैच बिटवीन GSTR 3B 2A 2B, ये कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन ये चीज़ है जिस पे ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। जो आपके 3B में आपने क्लेम किया वो, जो आपका क्लेम किया गया है वो वर्सेस आपका हो जाएगा 2B। तो इसका एक वर्किंग करके आप जरूर रखिए पहले से। रिवर्सल अगर कोई करना है, लाइबिलिटी बनता है अंडर सेक्शन 42 या 43 या फिर आपका 75 सबसेक्शन 5 ब्लॉक लिस्ट का, उसका भी ऊपर एक जरूर से आपका ऑब्जर्वेशन आता है, उसका भी एक क्लियर करके रखें आप। जैसे मैंने बताया 75 का यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद आपका जो है ई वेबिल एंड आउटवर्ड सप्लाई रिकॉन्सिलिएशन आप एक करके रखें। वैल्यूएशन आपका जो है वैल्यूएशन रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजैक्शन जो है क्लियर हुआ होगा, पेमेंट वगैरह इस पर सेक्शन 16 आपका प्रॉपर फुलफिल होना चाहिए, पेमेंट वगैरह 180 डेज के अंदर में सारा कुछ देखना होगा। रिफंड अगर आपने क्लेम किया है ऑन स्पॉट कंप्लायंस तो उसका भी डिटेल आपको क्लियर करके रखना होगा। ये कॉमन चीज़ है जिसको लेकर ऑब्जर्वेशन आता है और आपको एज ए टैक्स पर पहले से इसकी तैयारी करके रखना
करना होगा, ताकि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए और आप अच्छी तरह से अपना ऑडिट जो है कंडक्ट कर पाएँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए ऑडिट रिलेटेड अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।